रेटिंग है। 14 का जो माइका दिखाया हमारा आमिर का फ्रंट है। तो हा जो किल्ला होता असा 12 किलोमीटर। वेलकम बॅक टू माय चॅनल। स्वतः आम्ही नाश्ता करायला आलो। गुड मॉर्निंग। अजून भाजी आहे, इडली and something boiled eggs. Oh, nice. सो ब्रेकफास्ट करून आम्ही निघतो आमच्या टूर विजिटला इन जयपूर, जिथे आम्ही आज कवर करणार होतो हवा महल, आमेर फोर्ट आणि अल्बर्ट म्युझियम अँड ऑल्सो सम शॉपिंग। तर हा होता हवा महल। थोडी कन्फ्युजन झाली का हा आम्ही साईट सीइंगच करू, बट इथे उतरणार पण आहोत। स्टे ट्यून फॉर दॅट, पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेलच। बट फर्स्ट आम्ही चाललो आहोत आमेर फोर्टला। तर असेच डोंगर क्रॉस करत आम्ही पोचलो आहोत अजमेर फोर्टला। तर ह्या टूरची इन्फॉर्मेशन ह्या टूर गाईड करून ऐका। 14 का जो माइका दिखाया हमारा आमिर का फ्रंट है। एक आप लोगों ने देखी बाजीराव मस्तानी, मस्तानी का जो किला दिखाया, दोबारा देखना हमारा आमिर का ही फ्रंट आपको। ओके हाँ एक सेकंड। और एक बार पहाड़ों पर आप लोग जो बना देख रहे हैं, ये इस पैलेस के चारों तरफ ये पैलेस का बॉल बना हुआ है। जैसे बोलते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो दुनिया में सबसे बड़ी बॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसका रेंज 3000 किलोमीटर है। दूसरा बॉल है कुंभलगढ़ चित्तौड़, 38 किलोमीटर है। तीसरा जो गोल है ये 12 किलोमीटर में। अगर इंडिया का पकड़ेंगे तो दूसरा है, और वर्ल्ड का पकड़ेंगे तो तीसरा बॉल है। तो राजाओं के समय में फोन के वायरलेस की सुविधा नहीं होते थे, तो राजा लोग इन छतरी में नंगाड़ों को और बीगुल को रखते थे। तो उसको बजाने के बाद इस बिल्डिंग में इन्फॉर्म करते थे कि राजा का मेहमान आ रहा है, दुश्मन लोग। तो ये बाउंड्री 12 किलोमीटर में बनी। लेकिन ये जो पैलेस, ये जो बिल्डिंग हम लोग विजिट करेंगे, इस बिल्डिंग में एक सबसे सुंदर जगह राजा ने बनाया, जिसे बोलेंगे हम लोग शीश महल। तो शीश महल का नक्शा बनाने वाले 2 आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने अपने टाइम पैलेस का मैप बनाया, राजा को जब दिए तो राजा बड़े खुश हुए और उनकी याद में 2 बगीचे बनाए। तो पहला जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था दिलाराम, तो उसी की मेमोरी में ये दिलाराम बाग बनाया गया, जहाँ भी हम लोग खड़े हैं। सामने वाले हिस्से में देखो मोहन बाग बना हुआ है। सामने वाले बगीचे में यहाँ के महाराजा ने उस समय कश्मीर से केसर के पौधे लेकर के आए और सामने वाले बगीचे में लगा। लेकिन राजस्थान का क्लाइमेट गर्म था, धीमे धीमे जब केसर जलने लगा तो राजा लोगों ने उसके बचाव के लिए चारों तरफ तालाब बनाए। तो उसकी नमी से जब सैफरॉन केसर लगता था तो उसकी खुशबूदार हवा पूरे बिल्डिंग में फैली। तो केसर एक बार लगा तो आज की भाषा में हम लोग बोलेंगे केसर का बाग। अच्छा, एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई बस, वैसे तो अपन लोग आगे पीछे होंगे नहीं, अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो आपको इसी गार्डन में वापस आना है, क्योंकि टाइमिंग अपना रहेगा 1 आवर। तो अगर आगे पीछे हो भी जाओ तो वापस आपको इसी गार्डन में कलेक्ट होना है, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है 1 घंटा 10 मिनट के बाद रवानगी लेगी। ठीक है? यस सर। स्टार्ट झालाय। 300 काहीतरी स्टेप्स आहेत, आम्ही चढणार आहोत। सगळी चढत आहेत। सब आगे जा चुके हैं। ये जो बदला, इसका नाम भी जानते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं। इसका नाम है रावण का। भगवान राम के रावण ने बनाया, इसका नाम हो गया रावण का। जो बजा रहे हैं इस जाति को बोलते हैं भोपा। जो आप बोलेंगे मुंह से वही गाना। सगळे अशी हत्ती आहेत, समोर पण आहेत सगळे फॉरेनर्स।
हाँ हाँ सब डालती हूँ. तोफ आहे आणि इथे तिकीट्स काढते. असे सगळे फिरून खूप टुरिस्ट आले इथे. जिसमें फ्लावर का कारगिल दिया हुआ है, मीन्स आप वाले सभी एरिया में भगवान गणेश यानी हिंदू आर्ट बनाते हैं. लेकिन पिलर के जो डाउन वाले हिस्से पे आप लोग आने, ये सभी पिलर में इस्लामिक डिजाइन बनी हुई है. तो राजा लोग जब मीटिंग करते थे तो राजा के लिए सिल्वर के सीट अंदर लगते थे, नीचे लगता था शाही कारपेट जहाँ पब्लिक बैठती थी. लेकिन उस समय में लेडीज और जेंट्स एक साथ नहीं बैठते थे. राजस्थान में पर्दा था, तो यहाँ की जो रॉयल लेडीज थी उनके लिए वो 3 जाली विंडो लोग बना देते हैं. मेन गेट पर आप देखें काफी खूबसूरत पेंटिंग है. पेंटिंग को दरवाजे खोलेंगे गणेश को, और भी डोर है, डोर के मिडिल आपको गणेश है. गणेश को बहुत सारी और ये जो कलर आप देख रहे हैं हा होता महल. सो हा जो आहे अजमेर फोर्ट तो जोधाचा घर मायका इन शॉर्ट दिसे. सो जोधाचा फर्स्ट नेम होता हरकाबाई अँड सेकंड नेम जोधा, जो अकबरने ठेवला. सो इथं डिटेल्स आहे. एकदम अशी छोटीशी जागा आहे, बघू शकता. तिथून अशी लोक जायची आणि इथे वाव, इथे सुंदर अशी गॅलरी आहे. फ्रॉम द गॅलरी ऑफ ये जो चुन्ने बनी हुई है, 2 चूल्हे बने हुए हैं, इनमें लगते हैं रात की रात जलाई जाती है. अच्छा सॉरी गायस, तिथनं लोक जायचे नाही. तिथे आमची पब्लिक गेली वाटतं. नाही फोटो काढतो. इथे सगळे फॉरेनर्स इन ऑल फोटो काढत आहेत. आतमध्ये अजून भारी आहे. सो स्टे ट्यून. एंटर केल्यावर द क्वीन इज हिअर गाइस. एंट्री केले आणि इथं असं गार्डन आहे आणि वरती बघू शकता पूर्ण फॉरेनर्स फोटोज अँड ऑल काढतात. सो हा एक जोधाचा मायका आहे महल. आणि इथं चालायला राणीला व्हीलचेअर्स असायचे. सो फार मोठे असायचे, तर व्हीलचेअर्स असायचे राणीसाठी आणि नॉर्मल पीपल अलाउड नव्हते ऑन दी. ये सामने वाले सभी मुगल डिजाइन थे. बट राजा रानी इस बिल्डिंग में ओनली 4 मंथ विंटर में रहते थे. तो विंटर में 4 कॉर्नर लैम्प जलते थे. लैम्प की हीट कांच को गर्म करती थी और गर्म होने से हीटर का काम करता था एक ग्लास. लेकिन आज हम लोग देखें हमारा ग्लास ओनली गर्म चाय डालना भड़क जाएगा, फ्लैट है. राजा ने कॉन्वेक्स पर सिल्वर कोटिंग चढ़ाई, माने एक बार गर्म से 24 आवर तक ये गर्म रहे. तो बाहर जो रिंग लगे हुए हैं यहाँ मलमल के पर्दे बांधते थे, क्योंकि मलमल दुनिया में एक ऐसा कपड़ा है कि बहुत अच्छी से Hi guys, now we are in Amar Fort and तो राजा रानी इस तरीके से फील करते थे छोटे छोटे तारे जगमग, क्योंकि जो लाइट का जो रिफ्लेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस में स्टार जैसा फील होता है. एक बहुत बड़े बजट की मूवी आप लोगों ने जरूर देखी होगी, मुगल आजम. उसके 48 सेकंड हमारा आमिर पैलेस है. इसके बाद बहुत कम हमारे यहाँ शूट हुआ है, क्योंकि शीश महल शूट के लिए नहीं देते हैं. बाकी सारा बिल्डिंग आप शूट के लिए यूज करें. फ्लॅशलाईट मारतो आणि प्रत्येक गोल्डची प्लेटिंग आहे. वो शीश महल राजा ने 4 महीने विंटर के लिए बनाया. इसके ऊपर आप देखें व्हाइट वाला बिल्डिंग, जहाँ राजा रानी 4 महीने समर में रहते थे. तो ऊपर में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बिल्डिंग का डिजाइन देखो तो इस तरीके से नजर आएगा जैसे पालकी हम लोग बोले, या फिर विवाह का जो डोली होता है उसी पैटर्न राजा ने बिल्डिंग बनाई. बट राजाओं के समय इलेक्ट्रिक व्यवस्था नहीं था, तो राजा ने बिना इलेक्ट्रिक एक कूलर अरेंज किया. तो उसके लिए दोनों गुम्बद, दोनों जो टावर आप देख रहे हैं, जिनके अंदर बहुत बड़े पानी के टैंक बने हुए हैं, तो दोनों गुम्बद में जब एक बार पानी भरते थे तो वो पानी चलता था 24 आवर.
जैसे कूलर में चलता है पंप की हेल्प से। वो 3 दरवाजे दिख रहे हैं आप लोगों को पहले इसके, उसके आप देखो एक ग्रीन कलर का पाइप है जो सामने वाले टावर से जुड़ा हुआ है। सेम पाइप फ्रंट है। पाइप पर देखो लोहे की कड़ी लगी हुई है। कड़ियों से खसखस का पर्दा बांधते थे जो कूलर में ग्रास बांधते हैं। टैंक का पानी पाइप में आता था। पाइप में होल है। मैट धीरे धीरे गीला होगा। गर्म हवाएं महलों को क्रॉस करेगी, ठंडा करेगी। जैसे कूलर नीचे केसर का बाग रहता था, केसर की हवा आती थी, महल खुशबूदार और ठंडा। तो रानियां ओनली 4 महीने गर्मी में, 4 महीने सर्दी में। और जिस बिल्डिंग से हम लोग गुजरेंगे ये रेनिंग सीजन के लिए है, लेकिन रेनिंग का जब टाइम होता था तो सामने एक गार्डन उन्होंने बनाया, यहाँ फ्लावर लगते थे तो उसकी खुशबूदार हवा महल को खुशबूदार और ठंडा रखती थी। तो ये रेनिंग वाला अपार्टमेंट बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे रानी का व्हीलचेयर, क्योंकि रानियाँ जो कॉस्ट्यूम पहनते थे 9.5 kg सिंपल एंड फेस्टिवल 14 kg ज्वेलरी एक्स्ट्रा होती थी, तो रानी चलते नहीं थे। तो राजा ने अपनी रानी के लिए एक गाड़ी बनाई चंदन की, जिस पर रानी बैठती थी और रानी को कैरी करते थे। नो मेल नो फीमेल, यानी ट्रांसजेंडर, 2 आगे 2 पीछे से महलों में लाने ले जाने के लिए। क्योंकि हैवी कॉस्ट्यूम महाराजा के प्राइवेट अपार्टमेंट में रखा हुआ सिटी पैलेस में। और अभी भी राजा है। तो रानी के 3 साइड कार्टन लगते थे। 2 ट्रांसजेंडर फ्रंट कैरी करते थे, 2 पीछे से पुश करते थे महलों में चलने के लिए। और राजस्थान खास महीना आता था सावन का। सावन में 2 चीज विशेष होता है, पहनेंगे लहरिया और खाएंगे घेवर। वो बड़े बड़े आप लोग को सर उसकी हाइट कम है ना, वो तो दिन है, हाइट कम है। वो देखो बड़े बड़े और 4 कड़े हैं, वो बड़े बड़े 4 कड़े हैं जहाँ रानी के लिए स्विंग के लिए झूला होता था। तो रानी जब स्विंग करती थी तो वो नीचे झरना बहता था, तो रानी के पैर पानी में, रानी का दिमाग बिल्कुल ठंडा, रानी का दिमाग ठंडा, राजा का दिमाग ठंडा। सुख मंदिर, वो देखो सामने लिखा है सुष मंदिर। ये नेचुरल कूलिंग अरेंजमेंट सिस्टम है, बिना लाइट का एयर कंडीशन। क्योंकि इसकी छत पर पानी का टैंक है, तो बरसात होते थे ऑटोमेटिक पानी भरता था और वो पानी चलता था जैसे वाटरफॉल चल रहा है, वही पानी बहता था, वही पानी सामने वाले टैंक पे कलेक्ट होता था। लेकिन रेन रुकने से मैनुअली पानी टैंक में डलता था। रिसाइकलिंग 24 आवर। हाफ विंडो देखो ओपन दिख रही है आप लोगों को, तो हाफ विंडो से एयर होता था और हाफ से पानी, हवा और पानी मिलते थे, हवा ठंडे होते थे। बाहर पर्दे लगते थे, हवा खस से टकराएगी। रानी की दोनों चेंबर बिना लाइट ठंडे। और ये जब पानी चलता था, मिरर नहीं होता था नीचे, तो पैर पानी में चलते हैं। रूम आपने देखा जिसमें रिक्शा रखा हुआ है। दूसरी रानी का रूम इधर है, चंदन का गेट है। गेट पर आप देखें व्हाइट बोर्ड हाईवे में ये डिजाइन, और सामने वाले जो गार्डन का जो डिजाइन है वो सेम बना हुआ है। मीन्स बगीचा बाद में बनाया, पहले उसका मॉडल डिजाइन बना के तैयार किया, बाद में बगीचे में तब्दील किया। तो हम लोग को देख रहे हैं 441, यानी ये 3 पार्ट देखा। दिस इज 17th सेंचुरी एंड बिहाइंड पार्ट 16th सेंचुरी। राजा मानसिंह के घर में चलेंगे जिसके ओनली 12 रानी थी। अच्छा वो मूवी याद करना बड़ा भूल भुलैया, विद्या बालन जी दौड़ रहे हैं और नानिया वो कार अभी आपको देखा रिक्शा गाड़ी उसी से विकास आता इथून कुठेतरी चालू। वो राजा जयसिंह थे जिनके 2 वाइफ थी। वो 2 वाइफ होने की वजह से उन्होंने क्लाइमेट के हिसाब से बिल्डिंग बनाई। और अब हम लोग आ गए सबसे ओल्ड पार्ट यानी 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी में राजा थे मानसिंह, और मानसिंह के थे 12 वाइफ। तो 12 महल बनाए उन्होंने 12 वाइफ के लिए, और रानियां आपस में मिलते नहीं थे। बोल रहे हैं दुनिया में आज भी 10 जेंट्स एक साथ रह जाएंगे, लेकिन 2 लेडीज एक साथ नहीं और 2 BHK फ्लैट, वैसे एक फ्लैट एक रानी के लिए होता था। तो राजा का जो रूम है वो टॉप पर बना हुआ है,
राजा को किसी भी रानी के घर में अगर जाना है, लेकिन एक दूसरी रानी को मालूम नहीं हो, तो राजा ने सब घर में अलग अलग स्टेज बनाए। तो राजा जब एक पैसेज में हो तो एक दूसरी रानी को मालूम नहीं। ये उस जमाने का महल है जिस जमाने में लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं थे और रानियों के लिए 2 BHK फ्लैट। तो ये स्टेप्स हो गए, ये होल बैठने की जगह बैठक हो गई, ये बाथ टब हो गया। पानी को अगर गर्म करना है वो देखिए दीवार में टैंक बना हुआ है, अब से पानी भरते थे, आवर पानी निकले, एक्स्ट्रा पाइप है। डाउन वाले हिस्से में चूल्हा, लकड़ी से पानी गर्म, और उसका कनेक्शन मिडिल में पाइपलाइन आज भी है, दिख रहा है। तो ये हो गया स्टीम बाथ। और अंदर में 4 कमरे हैं। ये एक पैसेज बनाया एक वाइफ के लिए, ऐसे 12 पैसेज बनाया 12 वाइफ। एक बार सामने आपको रानियों के घर जैसे मैंने बताया नीचे। अब देखो राजा का रूम दिख रहा है आप लोगों को ओपन, और राजा का जो निवास स्थान है ओपन रूम है। और रानियों के पैसेज जैसे नीचे 1 नंबर जहाँ आप लोग आए हैं, ये नंबर 2 है, उसके आगे नंबर 3 देख पा रहे हैं। 3 डोर 1 साइड, 3 राइट हैंड साइड आप लोग घूम जाए, 1 नंबर, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 बिहाइंड साइड है 1, 2 एंड 3। 3 वो लेफ्ट साइड है 1, 2 एंड 3। तो 12 अपार्टमेंट है 12 वाइफ के लिए। बट राजा का जो रूम है वो ओपन है। अब राजा को किसी भी रानी के घर चलना है तो एक दूसरी रानी को मालूम नहीं हो, तो राजा ने एक कॉरिडोर बनाया, और इस कॉरिडोर से सबके लिए अलग अलग स्टेप्स बने हुए। देखो एक बार घूम के सीढ़ी दिख रही है आप लोगों को, वो देखो जो लोग यहाँ खड़े वो सामने में भी देखें, दिख रही है सीढ़ी। तो राजा जब एक रानी के घर में थे तो 11 रानी को मालूम नहीं था कि राजा कहाँ है, बट राजा को मालूम है कि राजा को कहाँ चलना है। एक तो मूवी आप लोगों ने देखी, रानियों का आना अलाउड नहीं था, राजा अपने आप जाता। और सुने मैम मिलने के लिए एक जगह थी जिसे बोलते थे मैडम कॉमन पैलेस। तो बीच में राजा सभी रानियों से मिलते थे, रानी महलों में नहीं मिलते थे। एक तो मूवी याद करो हम साथ साथ है, वो बोल रहे थे ना राजा के 12 रानी, वो यहीं से खड़े होकर एक जोधा अकबर में सूजामल जोधाबाई की तलवारबाजी दिखाई है, बचपन वाली फाइल, वो यही बिल्डिंग दिखाई है। अब मैं राजा का फोटो आपको दिखाता हूँ जो करंट में है, यानी मौजूदा राजा, उनकी फैमिली से आपको अवगत कराएंगे। फिर बहुत बड़ा किचन, फिर ये मैडम मंदिर के लिए कह रहे हैं, जिनको मंदिर जाना है तो मंदिर अपन लोग चलेंगे। और मैडम नीचे जो गार्डन आप लोगों को बताया, उसके जो वेस्टेज फ्लावर होते थे उससे जयपुरी इत्र भी बनता था। उस इत्र मैम जो हम लोग केमिकल जो आजकल यूज़ कर रहे हैं, उस इत्र की खूबी आज भी, माने आप लोग जो यूज़ करेंगे तो छोटे से छोटा जो बोतल है वो कम से कम 8 मंथ चलेगा, यानी बॉडी पर चलता है 24 आवर, और क्लॉथ पर जब तक आप उसको साबुन नहीं लगे। कहाँ पे मिलेगा वो? सीसीडी ओपन केलं इथं मी। फुल टूरिस्ट स्पॉट। फोटो है 2011, जब यहाँ जिनकी उम्र थी लगभग 11 ईयर्स, और ये रिसेंटली पिक्चर है राजा की। अभी इनका एज है 26 ईयर्स। और ये इनकी माँ है डिप्टी CM दिया कुमारी जी, ये इनके पिता भवानी सिंह जी। इनके कोई सन नहीं था तो डॉटर का सन उन्होंने एडॉप्ट किया। ये इनकी वाइफ जिंदा है, ये 2011 में खत्म हुआ। तो 2011 में इनको बनाया था राजा पद्मनाभ से। ये इनके स्टाफ मदर राजमाता गए थे। ये विजय राजे सिंधिया। ना मैडम, ये जयपुर राजपरी है, वो अलग है। चलो भाई चलते रहो। आपने लोग कहाँ शूट के लिए बनाना है, जोधा अकबर के लिए शूटिंग करके वो लोग यहीं छोड़। ये दोनों पीस बेल्डिंग है। राजाओं के समय बेल्डिंग नहीं होता था, सिंगल पीस में बनके तैयार होता था, रिपीट करता था। जो जोधा अकबर में जो खाना बनाता दिखा है इसी पैसे मंदिर का 2 मिनट इंतजार करते हैं। जो इथं मंदिर आहे, व्हिडिओ शूटिंग बघितलं। सो ते मंदिर होतं, त्याची देवी होती, तिला मटण आणि दारू त्याचा भोग रोज चढवला जातो। आता आमचं झालं आहे अजमेर फोर्ट फिरून, आणि आम्ही चाललो आता सगळी।
किल्ला होता असा 12 किलोमीटर बताना सच्ची दिख रही नहीं है. अरे तो पूर्ण सामने तो साईडने 12 किलोमीटरची बॉर्डर है. हा पापड़ क्या नाम है इसका? एक और दीजिए ना. खींचा पापड़ एक दीजिए. हो जाएगा. ये लो 20 रुपए. खींचा पापड़ काहीतरी घेतला आम्ही. बोट आहे आणि व्यवस्थित ते असे राजाचे रॅन्डमली कुठे पण आहेत असे. आता आम्ही बसमध्ये जाणार आहोत. गाई फिरते. जळमळला आलं. इथे आहे पाण्यामध्ये हा जलमहल. स्टार फ्रूट घेतो आता इथे. साडी मॉल दुकानात आहे. ओके असं आहे. अल्बर्ट म्युझियम. आता इथे अल्बर्ट म्युझियमला आलो. अल्बर्ट म्युझियम हे अल्बर्ट म्युझियम. तर जाऊया. म्युझियममध्ये युनिक अँड युनिक. युनिक ओल्ड विंटेज. छोटी वाटते पण आतमधून खूप मोठी आहे. वरती चाललो. इथं सगळी आमची पब्लिक आहे. सगळे हा ओल्ड शेल्स ठेवले आहेत. बघू शकता जे महाराज वापरायचे. आणि गन्स. ही गन बघा. त्याचे गोल्ड प्लेटिंग आहे याच्यावरती. लॉक. इथे आतमध्ये मोठा आहे म्युझियम. संपतच नाही. ह्या होत्या देवाच्या.
पिझ्झा. तसं पॅसेजमध्ये हिस्ट्री अँड ऑल. पेंटिंग, गुड पेंटिंग आहे. राजांचे कपडे. हाईट बघू शकता म्हणजे या जमान्याची महाराजची हाईट खूपच असते, खूप. सगळं कपड्यांचं कलेक्शन वगैरे आहे. तर इथे असे सुंदर असे ही सगळी अशी ओल्ड तेव्हाची लोक जशी होती तशी त्यांचे पुतळे बनवले आहेत बघू शकता. पैसा वसूल म्युझियम आहे कारण पूर्ण माहिती या म्युझियममध्ये आहे. खूप मोठा म्युझियम आहे, खूप. अजून या साईडला पण पुतळे आहेत. त्या टायमाला योगा करायचे साधू लोक, ते सर्व त्यांचे पुतळे आहेत. वीस देश के प्राप्त रक्षित मृतदेह. खूप असं एक्सपेन्सिव्ह मार्केट आहे झालेली आहे. आणि आता इथे पाणीपुरी खाऊन हवा मेल बघायला जाणार. चांगला आहे नशीब. सो हा व्हिडिओ इथेच संपतो आणि राजस्थानचा नेक्स्ट लोकेशन आम्ही कुठे जाणार आहोत त्यासाठी स्टे ट्यून अँड सबस्क्राईब.